ऐसा कीजिए, आधे पैसे आप दे दीजिए, आधे पैसे हम लोग लगा देंगे, हो जाएगी शादी। और वैसे भी आज तक आपने किया ही क्या है? देखिए देवर जी, सुन लीजिए क्या कह रही है ये। जिंदगी भर खटखट के इन्होंने घर चलाया है, सबको पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक कि तुम्हारी नौकरी भी लगवाई। कैसे झट से कह दिया कि क्या किया है आखिर। सबकी अकरार पर पानी फेर दिया। देखिए भाभी, आप शांत हो जाइए, चुप करिए, इतना गुस्सा अरे मत क्या करूं, कैसे चुप हो जाऊं? सुन रही हो इनकी बात, क्या कह रही है आखिर? अरे किसके सामने बोल रही हो? लाज शर्म है कि नहीं? हाँ हाँ, नहीं है लाज शर्म मुझे, नहीं आती है शर्म। मैंने कोई चोरी बेईमानी नहीं की है, अपने पति की कमाई खा रही हूँ, किसी दूसरे की कमाई नहीं खाती हूँ। अरे ये दो पैसा क्या कमाने लग गया, तुम तो अकड़ दिखाने लगी। हाँ, जेठ जेठानी को एक पल में भूल गई। बड़ी भाभी शांत हो जाइए, बाहर लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। और छोटी भाभी आप भी शांत हो जाइए। हाँ, चुप रहिए, आप शांत हो जाइए। अरे मैं तो चुप ही खड़ी हूँ, कहाँ कुछ बोल रही हूँ। लेकिन अगर कोई फालतू बात बोलेगा ना तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी, बोलती ही रहूंगी, बता दे रही हूँ। अरे वाह, बहुत जवाब देने लगी हो अब तुम। रहने दीजिए ना भाभी जी, ये बात खत्म कर दीजिए, आप चुप हो जाइए। अरे मैं कैसे बात खत्म कर दूं? जरा देखो इन लोगों को, एक तो इन दोनों ने धोखा दिया। इन्हें पता भी है कि आज तक घर कैसे चल रहा था। 1 रुपए की सब्जी भी कभी खरीद कर लाए हो क्या? लेकिन आज दावा तो ऐसे कर रहे हैं कि सारे घर की जिम्मेदारी इन्होंने ही उठा कर रखी हो, पूरा घर यही लोग चला रहे हो। हाँ, तो मैं नहीं चला रही हूँ, आप चला रही है ना। तो फिर आज के बाद मुझसे कोई उम्मीद भी मत रखिएगा। आज के बाद आप अपना देखिए और मैं अपना देखूंगी। अरे भाभी, ये क्या अनाप शनाप बोल रही हैं? थोड़ा देखिए, बाहर कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा, क्या बोलेगा? अरे कोई क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानती हूँ कि अब मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती हूँ। मैं अलग होंगी तो होंगी, मुझे अलग कर दो बस। रहने दीजिए ना भाभी जी, छोड़िए इस बात को। बात का बतंगड़ क्यों बना रही हैं? कल जब गुस्सा शांत हो जाएगा तब सब एक हो जाएंगे ना। भाभी, बात इतना क्यों बढ़ा रही हैं? अरे मैं कोई बात नहीं बढ़ा रही हूँ, बात तो आगे बढ़ चुकी है, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। वो कहावत नहीं सुनी तुमने कि हाथी के दांत बाहर आ गए तो वो अंदर नहीं जा सकते? ठीक है ना, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी, कुछ नहीं जानूंगी। बस एक बात बोल रही हूँ कि अब मैं इन लोगों के साथ नहीं रहूंगी। हर हाल में बंटवारा होगा और मैं कर ही मानूंगी, समझ गई? हाँ भाभी, क्या बताऊं मैं अब? भैया, भैया, भैया संभालिए अपने आप को। हे, मेरी बात समझने की कोशिश करो। एक साथ रहने में ही भलाई है, अलग अलग रहेंगे तो नुकसान हमें ही उठाना पड़ेगा। देखो, एक साथ रहेंगे ना तो घर का सारा खर्चा बड़े भैया ही करेंगे और मेरी पूरी तनख्वाह बच जाएगी। अपनी सलाह अपने पास रखिए, ज्यादा बुद्धिमान मत बनिए और मुझे तो बिल्कुल ही मत सिखाइए। अरे इस घर में भैया जी नहीं कमा रहे हैं, कमाने वाले बस एक आप ही हैं। अगर एक में रहेंगे तो दोनों बहनों की शादी का खर्चा हमें ही उठाना पड़ेगा, सारा बोझ हमारे ही सर पर आ जाएगा, समझे? ये तो तुम सही कह रही हो। हाँ, बात समझ में आ गई। इसीलिए मैं कहती हूँ हम एक साथ नहीं रह सकते। अब चुपचाप जाके भैया जी से कह दीजिए कि हमें अलग कर दे बस। अरे वाह,
वेरी गुड। अब लिखो हाउस। भैया चलिए, आप लोग खाना खा लीजिए, खाना बन गया है। भाभी चलिए ना। मुझे खाना नहीं खाना। अरे भाभी, गुस्सा छोड़ दीजिए ना। अरे ये परिवार है और परिवार में तो ये सब होता ही रहता है। खाने पे गुस्सा थोड़ी ना निकालेंगे। चलिए आइए, खाना खा लीजिए। अरे मैंने कह दिया मैं नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी। जब मैं अलग हो जाऊंगी तो उसके बाद मैं खुद बनाऊंगी और अपना खाऊंगी। भैया आप तो चलिए खाना खाने, और शालू से भी कह दीजिए, ये भी खा लेगी। मुझे अभी भूख नहीं है और शालू भी नहीं खाएगी। तुम लोग जाओ खा लो। लेकिन पापा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। चलिए ना, खा लेते हैं। बेटा चुप। भूख लगी है, बैठी रहो चुपचाप। अरे भाभी, ये बच्ची है, क्यों इसे डांट रही हैं? आप लोग भूखे रह सकते हैं, पर ये तो बच्ची है ना, बिना खाए कैसे रहेगी? हाँ, क्यों नहीं रह सकती भूखी? एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी, समझी? तुम दोनों जाओ और खाना खा के सो जाओ। बेटा तुम लिखो हाउस। भाभी, भैया, भाभी भैया, आप लोग खाना खा लीजिए। ढोलो, तुम घर के अंदर चलकर खा लो। अच्छा ये बताओ, उन लोगों ने खाना खाया क्या? नहीं भाभी, छोटी भाभी कह रही हैं कि अब जब अपना अलग बनाएंगी तभी खाएंगी, और भैया भी नहीं खाएंगे। और शालू बिटिया? और भाभी ने शालू को भी खाना नहीं खाने दिया। एक काम करो, पहले तुम जाकर उन्हें खाना खिला दो। बच्ची है वो, कैसे भूखी रहेगी? रात भर भूखी रहेगी तो सारा पाप हमें ही लगेगा। ए जी, वो इतनी जिद कर रही है तो जाने दीजिए, अलग हो जाते हैं। और वैसे भी हमारी जो किस्मत में होगा, जिंदगी में हम दोनों वो सब झेल लेंगे।